Good morning, students. Today we are going to discuss our next chapter, that is force, work, and energy. In this chapter, we will learn about force, type of force, simple machine, and energy. Okay, so let's start first topic, that is force. A push or pull is known as force. देखिए बेटा, हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, दोनों ही केस में हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. ओके, वाइल पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड अस वी आर अप्लाइंग फोर्स, एंड वाइल पुशिंग एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम दी अस वी आर ऑल्सो अप्लाइंग फोर्स. हम अगर किसी चीज को अपनी ओर खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, और हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर कर रहे हैं तो भी हमें उस पे फोर्स लगाना पड़ रहा है. दोनों ही कंडीशन में हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. आप अब देखिए इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, मतलब फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या ये कर सकता है. फर्स्ट, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. देखिए बेटा, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है. कोई रेस्ट पोजीशन पे है तो उस ऑब्जेक्ट को फोर्स पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, रुका हुआ है, उस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, वो मूविंग करने लगेगा, मूविंग स्टार्ट कर देगा. जैसे देखिए, ये एक आपके पास आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये बॉक्स जो है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड वेट करिए आप ना. ये देखिए बेटा, ये एक बॉक्स है ना, आपको ये बॉक्स नजर आ रहा है. अब ये देखिए, इस बॉक्स, ये इस टाइम पे रेस्ट पोजीशन में है बेटा, ठीक है. जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगा. कैसे आएगा, देखिए अभी रेस्ट पोजीशन पे है, मैंने इसको क्या किया, पुश किया. पुश किया तो ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो फर्स्ट जो हमारे इफेक्ट था क्या था, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मीन्स हमने ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था हमारे पास और इसको मूव करा दिया है. कैसे, फोर्स अप्लाई करके. ओके, सेकंड है आपके पास मूव अ स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके, सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट जो है आपके पास बॉक्स, ये पहले से एक रनिंग कंडीशन में ये रन कर रहा है, देखिए मूव कर रहा है. ओके, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये टुवर्ड्स यू आ रहा है, ये देखिए. अगर आप इसके यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल लगा देंगे, ऑब्स्टेकल मीन्स कुछ भी रुकावट लग कर देंगे, सपोज करो आपने लेग लगा दिया या वॉल आ गई या कुछ भी और ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी वजह से इसका मोशन अपोज हुआ है, ये रुक गया है, ठीक है. तो फोर्स का ये भी एक इफेक्ट हो गया. स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब इसने चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक दिया. थर्ड है मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. अब ये देखिए बेटा, इसका मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है, ओके, तो क्या होगा, फोर्स लगाने पे वो और भी ज्यादा स्पीड से मूव करने लग सकता है. मीन्स उसकी वेलोसिटी है, उसकी स्पीड जो है वो और भी इंक्रीज हो सकती है. ये देखिए बेटा, वही ये बॉक्स है आपके पास, ये पहले से ही मूव कर रहा है, देखिए ये मूव कर रहा है, ठीक है. अगर मैंने इसको क्या किया, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, ये देखिए मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी 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 मूव करना स्टार्ट कर देगा. क्लियर. फोर्थ इज स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को कम करके फोर्स उसको स्लो डाउन भी कर सकता है. हम मूविंग ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है. फिफ्थ, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके, ये फोर्स अप्लाई करने से कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी हम डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं. It is clear from this picture that when a batsman hits the ball with the bat, then the direction of the ball changes. Ball moves away from the batsman. Okay, बेटा देखिए, बैट्समैन जब हिट कर रहे हैं बॉल को अपने बैट से तो जो बॉल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है. आप देख रहे हैं ना, इस जो पिक्चर है इसमें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो है बॉल वापस जा रही है. सिक्स्थ इज फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है वो शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं. ये देखिए,
आपको इन इमेजेस से ये क्लियर होगा। देखिए बेटा, जब हम लेमन को प्रेस कर रहे हैं तो उसकी शेप बदल गई है। ओके, ये कैन है, इसको प्रेस करने पे भी इसकी शेप चेंज हो गई है, और जो ये बॉल है इसको प्रेस करने पे भी शेप चेंज हो गई है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फोर्स। फर्स्ट, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले बेटा हम मस्कुलर फोर्स के बारे में देखते हैं। व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? So how we can define it? Muscular force, the force applied using the parts of a body like arms or legs, is called muscular force. Example, while playing cricket or football, player apply muscular force on the ball. Force applied through the use of animals like bullock, horses, elephant is also muscular force. देखिए बेटा, मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जो हमारी मसल्स के थ्रू लगता है। when we are playing anything like cricket, when we are playing football, or when we are doing when we are jumping, running, walking, anything we are doing, we are applying our muscular force. इसके अलावा बेटा एनिमल्स के थ्रू भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया जा सकता है, जैसे जो बुलक्स होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, वो भी अपने मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, मैकेनिकल फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय यूजिंग मशीन्स इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। जो भी फोर्स हम मशीन्स के थ्रू लगाते हैं, मशीन के थ्रू अप्लाई करते हैं, वो मैकेनिकल फोर्सेस होते हैं। जैसे पंप यूज़ करके, ट्रैक्टर यूज़ करके, जनरेटर यूज़ करके हम मैकेनिकल फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स विद विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड इटसेल्फ। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। बेटा देखिए, जो अर्थ है हमारी, वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। तो जो अर्थ सभी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। वी आर एबल टू स्टे ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम स्टैंड कर रहे हैं, हम ग्राउंड में स्टैंड कर पा रहे हैं, हम खड़े हो पा रहे हैं, ये भी पॉसिबल किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की। एंड अदर एग्जाम्पल इज व्हेन वी थ्रो बॉल अप, returns back to earth due to gravitational force. देखिए, जब आप बॉल से खेलते हैं, आप बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं ना, ऊपर की डायरेक्शन में आप ऊपर की साइड थ्रो करते हैं, लेकिन वापस क्या होता है? वो ऊपर तो रहती नहीं है, वो वापस नीचे आती है। ये किसकी वजह से होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ओके, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो आप अर्थ पे देखते कितनी जो है स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, जो हम सही से खड़े हो पा रहे हैं, ये सभी चीज़ पॉसिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स से। टाइप ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाई डज द रोलिंग बॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम? बेटा, एक बॉल है जो रोल कर रही है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, तो क्या होता है? क्यों रुकती है वो? देखिए, इफ यू हैव अ बॉल एंड यू किक दैट बॉल, दिस बॉल कवर सम डिस्टेंस। ओके, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इट ऑटोमेटिकली स्टॉप। ओके, व्हाट हैपेंड हियर? ये जो बॉल है, इसने इतना डिस्टेंस तो कवर कर लिया है, लेकिन अब क्या हो गया है? बेटा, यहाँ पे इस पे जो दूसरा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी एक्ट कर रहा है। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है अप्लाइड फोर्स से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखिए, ये वाले जो एरोज हैं, ये आपके थ्रू अप्लाई किया गया फोर्स है ना, तो इसका नाम क्या हो गया? अप्लाइड फोर्स, क्योंकि ये आपने फोर्स अप्लाई किया है बॉल के ऊपर। ओके, और ये जो फोर्स है, ये कौन सा हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये देखिए, जो फोर्स आपने अप्लाई किया था और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों ही आपस में एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो करता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो करता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही मैं बोर्ड पे राइट कर पा रही हूँ। देखिए, अब मैं आपको बोर्ड पे कुछ भी चीज राइट करती हूँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है किस किस के बीच में? इस चौक के बीच में और इस बोर्ड के बीच में।
इस बोर्ड के सरफेस के बीच में और इस चौक के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, उसी की वजह से मैं इस पे बोर्ड पे राइट कर पा रही हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, when we walk on the floor then also frictional force acts। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम इजीली वॉक भी नहीं कर पाएंगे। 5 इज इलास्टिक फोर्स। देखिए बेटा, इलास्टिक फोर्स, ये आपके पास एक रबड़ बैंड है, आप इसको स्ट्रेच करिए, देखिए ये स्ट्रेच हो रहा है, ओके। तो रबड़ बैंड में इलास्टिक फोर्स होता है, किस वजह से होता है? A stretched rubber band regain its original position on being released। देखिए बेटा, अब मैं इसको अगर रिलीज करती हूँ, ये देखिए, तो ये अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ गया जिस पे ये पहले था। ये किस वजह से हुआ है? ये भी इलास्टिक फोर्स की वजह से हुआ है। इलास्टिक फोर्स अराइज व्हेन अ बॉडी डिफॉर्म। मीन्स इलास्टिक फोर्स कब आता है किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी में? जब वो डिफॉर्म करता है, ओके।